हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पिछले कल आपने देखा कि हाई कोर्ट ने वैकेंसीज निकाली है, जिसमें आपका क्लर्क की वैकेंसीज है, पियोन की भी है, प्रोसेस सर्वर की है। तो इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो आपका क्लर्क और प्रोसेस सर्वर का क्या सिलेबस रहने वाला है, डिटेल में जाने की क्या कुछ चीज़ें हैं और टाइपिंग टेस्ट पेपर किस तरह से आएगा, वो सारी बातें जो है वो इसमें जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका क्लर्क की वैकेंसीज़ की। तो इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मतलब आपका जो पेपर वन है, पहले तो इसमें दो पेपर होंगे आपके, दोनों में ही होंगे, वो क्लर्क में भी और प्रोसेस सर्वर में भी। पहला जो क्लर्क का पेपर होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा वो, और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, और आपका इंग्लिश मीडियम में ही वो पेपर आपका रहने वाला है। और इसमें जो आपसे पूछी जाएगी चीज़ें वो होगा, जनरल नॉलेज आपकी 70 मार्क्स की इसमें आएगी, जिसमें कि इंटरनेशनल, नेशनल और हिमाचल जीके जो है वो इंक्लूड किया जाता है। इंटरनेशनल आपका 15 मार्क्स का, नेशनल 25 और हिमाचल 30 मार्क्स का, टोटल ये आपके 70 हो गए। और फिर 10 नंबर का इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे आपकी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 20 नंबर की इसमें रीजनिंग आपकी आने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन रिलेटेड टू द जियोग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हु इज हु, इंडियन एंड एचपी ज्यूडिशरी, करंट अफेयर एक्सेट्रा शेल बी इंक्लूड इन द पेपर ऑफ जनरल नॉलेज। यानी कि इसमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की जाएगी। इसके बाद पेपर वन हो जाने के बाद 1:5 की रेशो में कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाएंगे पेपर टू के लिए। और पेपर टू की अगर मैं बात करूँ, तो पेपर टू आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसके, वो होंगे 80 मार्क्स, और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें सबसे पहले तो ऐसे इन इंग्लिश आपका रहेगा 500 वर्ड्स का, और 25 नंबर का आपका ये रहता है। फिर ऐसे इन हिंदी रहेगा 500 वर्ड का ही, ये भी रहेगा आपका, और इसमें भी आपके 25 मार्क्स आपके होंगे। और फिर आपकी ट्रांसलेशन होगी हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी, 1 पैराग्राफ होगा इसमें, कंटेनिंग एट लिस्ट 10 सेंटेंस, और ये आपका 15 मिनट 15 मार्क्स का रहेगा। और सेम आपका हिंदी टू इंग्लिश भी रहेगा, और इसमें भी आपका ये 15 मार्क्स का। तो ये आपका पेपर टू हो गया, जो आपका 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें सीधी सी बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शेल बी 45% आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, इसमें बाकी कुछ होता नहीं है, क्योंकि बाकी तो कट ऑफ के बेस पे ही, परसेंटेज के बेस पे ही चीज़ें जो है वो होगी। इसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन इसमें आपका स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक, दोनों ही में ही आपको टाइपिंग करनी होगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एंड लिखा है, तो यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसमें होती है। फिर आपका है, प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ मिस्टेक आपको जो है वो आपकी माफ़ कर दी जाएगी इसमें, 10%। फिर आपका है, द टाइम ऑफ टाइपिंग टेस्ट शेल बी 10 मिनट, 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट इसमें रहने वाला है। बाकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपकी रिटन टेस्ट के बेस पे जो है वो बनती है। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट केस में जो है वो मार्क्स नहीं है, वो आपके प्रोसेस सर्वर में जो है वो रहते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह का सिनेरियो था। बात करें दूसरी पोस्ट की, तो ये आपका प्रोसेस सर्वर की है। इसमें भी आपके दो पेपर होते हैं, और दोनों पेपर में आपका एक एक घंटे का जो समय है वो दिया जाता है। पेपर वन जो है वो आपका, इसमें आपके जीके जो है वो पूछा जाता है, पूरा ही जीके सेक्शन का ही रहेगा आपका। 50 क्वेश्चन जो है वो जीके से ही आपको आएंगे इसमें, और दोनों लैंग्वेजेस में आपको पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 50 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर आपका रहने वाला है। पेपर टू की बात करें, पेपर टू में आपको जो है वो सबसे पहले तो ऐसे राइटिंग होगी इन हिंदी ऑन 1 टॉपिक आउट ऑफ 3 हो गए। 3 टॉपिक दिए गए होंगे, जिसमें से एक पे आपको जो है वो लिखना है, और 250 वर्ड्स में लिखना है। 25 मार्क्स का आपका ये रहेगा। दूसरा आपका एप्लीकेशन लेटर इन इंग्लिश आपको लिखना है 100 वर्ड्स में, और 15 नंबर का जो है वो आपका ये आपका रहेगा। पेपर टू आपका 40 मार्क्स का है, पेपर वन आपका 50 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स आपको इसमें इंटरव्यू के जो है वो मिलते हैं। अब 10 मार्क्स जो इंटरव्यू के मिलेंगे, वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे 3 नंबर, एक्सपीरियंस के आधार पे आपके 3 नंबर, और इंटरव्यू के आधार पे आपके जो है वो 4 नंबर, ये इस तरह से डिवाइडेड आपके रहते हैं। बात करिए यहाँ पे, जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 3 नंबर है वो किस तरह से दिए जाएंगे। अगर आप +2 कर रखी हैं आपने, अ, 1 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। +2 और इक्विवेलेंट फर्स्ट डिवीजन में है तो 2 नंबर मिलेंगे। एनी बैचलर डिग्री आपके पास है या अबव है, तो आपको 3 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। क्राइटेरिया जो आपका एक्सपीरियंस का है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको, तो आधा नंबर मिलेगा। 2 का है तो 1 मिलेगा। 3 का है तो 1.5 मिलेगा। 4 का है तो 2 नंबर मिलेंगे। 5 का है तो 2.5, और 6 या 6 से ज़्यादा है तो 3 आपको नंबर इसमें मिलने वाले हैं। बाकी जो फाइनल मेरिट है, लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन, और इंटरव्यू के बेस पे जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे, उससे आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनती है।
तो ये हमने क्लर्क और प्रोसेस सर्वर की बात की। यहीं पे अगर मैं बात करूँ ऑलरेडी यहाँ पे पियोन की, पियोन में आपका क्या है कि यहाँ से बात कर लेते हैं जो आपकी नोटिफिकेशन में भी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पिछले कल भी कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो शायद मैंने एक दो को थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यहाँ पे डीवी के लिए सबको बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं मेंशन है यहाँ पे एक चीज़ें, द कैंडिडेट मस्ट हैव +2 एग्जामिनेशन फॉर द रिकॉग्नाइज बोर्ड। आपके पास +2 होनी चाहिए, सिंपल बात तो ये है। लेकिन द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:3 और ऑफ R&P रूल जो आपके 2022 के है, फॉर इवैल्यूएशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन +2 विच शैल बी कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन +2 टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85 मार्क्स। जैसे आपके मान लीजिए 50% है, तो आपके 85 की आपको 42.5 मार्क्स जो है वो इसमें मिलेंगे। इसके बाद आपकी जो है वो डीवी होगी 15 मार्क्स की, यानी कि सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी। जैसे आप आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद ये उसी हिसाब से खुद ही कैंडिडेट को जो है वो बुलाएंगे डायरेक्टली। आपको डीवी के लिए कॉल आएगी, जो एलिजिबल है सिर्फ उन्हीं को ही 1:3 की रेशो में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 89 टोटल वैकेंसीज है, तो 89 के लिए आपका 270 या 267 के करीब जो भी बनते हैं कैंडिडेट, उनको जो है वो बुलाया जाएगा। और फिर 15 मार्क्स का उनका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो मार्क्स है वो आपको अलग से उसकी लिस्ट होगी, शायद जो आपके पार्ट 11 में दी गई है। वो हम किसी और वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे आपको कि किस तरह से वो 15 मार्क्स आपको मिलने हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न ये था कैंडिडेट्स को कि डीवी सबकी होगी या नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपकी सभी की डीवी नहीं होगी। पहले आपका परसेंटेज के आधार पे ही जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा ऑटोमेटिकली ही, जो आपका फॉर्म फिलअप करके बाद जो आप डाटा जो है वो अपलोड करेंगे, तो उसके बेस पे ही ये खुद ही जो है वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड 1:3 में करेंगे। तो ये कुछ आज की खास अपडेट थी। बाकी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी हम जल्द ही इसके लिए शायद एक जो बैच है वो लेके आ रहे हैं, तो उसकी अपडेट हम आपको बाद में देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।